यस, इनका ही लाइव क्लास चल रहा है, आप लोग आते नहीं हो इसलिए हमने वापस से चालू कर दिया है। हेलो एवरीवन, आई लाइक योर नेल्स आने लग गया है लाइव, स्टार्ट कर दो। हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हो, बारिश को एंजॉय कर रहे हो एंड गरम गरम चाय कॉफी के साथ भजिया अंडा पाव खाओ अच्छे से। सो आज का हमारा क्लास रहने वाला है थ्रेडिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगी थ्रेड कैसे यूज करना चाहिए एंड किस तरह से हमें थ्रेड को यूज करना चाहिए, क्लाइंट्स पे कट्स ना आए, क्लाइंट की स्किन के साथ साथ आपको डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए क्लाइंट के साथ। तो स्टार्ट करो ना। सबसे पहले आप मेंशन करोगे, मैं बताऊँ आपको। थ्रेड डिप विद बाउल, नया जब थ्रेड आता है ना मैम, तो उसको ना बाउल गर्म ठंडे पानी में भिगा के रखना चाहिए, तो उससे ना शार्पनेस उसका निकल जाता वो नहीं लिख रही हूँ मैं, है। क्यों? थ्योरी और प्रैक्टिकल लिख रही हूँ। तो बट ये भी डाल दो ना। तो कभी भी ना अगर आपके पास थ्रेड का पाउच आता है तो मोस्टली तो एक रात को निकलने के टाइम पे आपको थ्रेड भिगा देना चाहिए, हार्डली 2-3 घंटे तो भिगा के रख देना चाहिए धागा। उससे जो हार्डनेस रहता है, जो शार्पनेस रहता है वो कम हो जाता है, तो स्किन कटती नहीं है। मुझे ये सिखाया गया था इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं बहुत कम करती हूँ वैसा, बट अगर क्लाइंट्स को लगता है हार्ड ज्यादा थ्रेड तो मैं स्प्रे मार मार के उसको गिल्ला करती हूँ, फिर थ्रेड यूज करती हूँ, ताकि ठंडा ठंडा भी लगता है उनको और मैंने तो कभी पेन नहीं नहीं तो। देखा तुमको। मैम आपकी स्किन पे नहीं, अब मैं मेरी क्लाइंट है जो एडवोकेट है, इशिका, नाम नहीं ले सकती मैं। तो क्या तो मेरे क्लाइंट है शिका मैम, उनको तो हमेशा मैं थ्रेड को गिल्ला करके करती हूँ, और वो सामने से बोलते पूछा थ्रेड को थोड़ा गिल्ला कर ले, क्यों? तो ठंडा लगता है ना, दर्द कम लगता है। बट हेयर निकलते नहीं है जल्दी, हमें करना पड़ता है मेहनत ज्यादा, तो इससे अच्छा कि रात को आप भिगा दो। बट अगर आपके क्लाइंट बोल रहे तो आप वापस से उनको भिगा के वापस से करो। तो सबसे पहले तो आपको थ्रेड थोड़ा वेट रखना चाहिए, एंड लोग मेरी तरह कॉपी करते हैं, जो कि मुझे सिखाया जाता है कि लड़कियों की तरह धागा कैसे यूज करते और खुद भूल जाते। तो आपको भी हमेशा इस चीज का ध्यान देना है कि आपको थ्रेड कैसे यूज करना है, एंड थ्रेड कभी भी आप यूज करते हो तो वेट करो, देन आप अपने क्लाइंट पे यूज करो। एंड आपको पता होगा कि धागा यूज करने के बहुत सारे तरीका होता है। सो मोस्टली धागा लोग यूज करते हैं हाथ में भी लेके, बिना गले में बांधे, सिर्फ जस्ट धागा लेते हैं, उसको गांठ मारते हैं एंड देन फिर वो यूज करते हैं। वो सब तरीका अच्छा है क्लीननेस के ऊपर अगर देखते हैं तो हम, बट सच वो तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती उसमें, और मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता वो। या ऐसा 8 बना के जो था थ्रेड यूज करते लोग, काफी लड़कियां तो मतलब खुद के हाथ से अपना थ्रेडिंग यूज कर लेते हो, बट आज तक मेरे में वो डेयरिंग नहीं आया। मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ अपना अपने हाथों से फेस का, बाकी एरिया नहीं कर सकती मैं अपने हाथों से। बट ये जो आर्ट बना के करने वाला टेक्निक होता है वो बहुत अच्छा होता है लोगों जिनको आता है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर किसी का कमेंट आता है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीखना चाहती हूँ बट मुझसे नहीं हो पाता वो। सो पहले हम करते थे कोविड से पहले, जस्ट टिप में अपने थ्रेड को रोक के देन हम धागा यूज करते थे। फिर कोविड आ गया, साल मत पूछना, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आता 19 में आया था कि 20 में आया था। नहीं, 2020, 2020, 2019, इसलिए उसका कोविड-19 नाम है। हाँ 2019 में आया था, बट जब मैं सैलून में थी, मैं काम कर रही थी और अचानक से मेरे शटर शट डाउन हो गया। तो शटर शट डाउन होने के बाद हमको पता चलता कि भाई लॉकडाउन लग गया। तो वो दिन मुझे याद है, बट वो दिन 2020 का था, बट मुझे इतना एग्जैक्टली से याद नहीं है। देन फिर हम उस टाइम पे थ्रेडिंग करते कैसे थे, पहले गले में बांध के, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे वो तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले तो आपको हमेशा मास्क कैरी करना चाहिए अगर कभी भी आप थ्रेडिंग करते हो क्लाइंट का, तो एवरी टाइम वेयर मास्क। मैं अभी नहीं मास्क ले रही हूँ, यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा इसके लिए, बट मैं हमेशा क्लाइंट करते टाइम पे मास्क यूज करती हूँ एवरी टाइम, चाहे 1 सर्विस हो, चाहे 2 सर्विस हो, चाहे 3 सर्विस हो। सो आपको थ्रेड आपके गले में लेना है। देखो इसमें मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, अगर उस तरीके से आप करते हो, क्लीननेस के साथ साथ हाइजीन पर्पज पे भी हम मेंटेन करते हैं। ये देखियो आप, मैंने गांठ मार दिया, देन आपको आपका जो डिस्टेंस है क्लाइंट का, अब जैसे कि क्लाइंट मेरी यहाँ पे बैठी है,
देखिए जैसे मेरी क्लाइंट यहाँ पे है, देन हम क्लाइंट कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो मुझे पाउडर वाउडर जो भी उनको लगाना है पाउडर वाउडर लगाएंगे हम। जो भी तरीका रहेगा आपका आगे पीछे से जैसे थ्रेड हम करते हैं अप्लाई करने में डिस्टेंस देख रहे हो आप। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लाइंट्स को इतनी क्लोज चले जाते हैं, सो वो सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है ब्रीदिंग जो रहता है क्लाइंट को आपको पसंद नहीं आएगा, आपको क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। तो इसके लिए हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और डिस्टेंस के साथ में ही आपको आपका काम कंप्लीट करना चाहिए। आपने पाउडर लगा दिया एंड मेरे वीडियोस भी है अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे। करना है तुमको, थ्रेडिंग करना है? नहीं आप मैं बैठ जाऊँ, आ जाओ। अरे मेरा कर तो चलेगा, आई डोंट माइंड। आ जाओ। नहीं 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 मैंने वीडियो मेकअप भी नहीं किया है। हाँ उसका करना है, उसका। मैं बैठ जाऊँ। इधर फोरहेड पे बाल आ गए और रुक जा, और जूम करना पड़ेगा कैमरा। बैठू? अबे बाल निकालेगी तो जूम तो करना पड़ेगा ना। वीडियोस डाला हुआ है। हाँ तो भी अभी किसको बिठाओगी? नहीं मैं तो डिस्टेंस बता रही हूँ कितना लेना है। हाँ तो बैठ जाती हूँ और फिर तुम मुझे फोरहेड कर सकती हो। सब मेरा फुटेज मेरे फुटेज में आ रहे हो। हाँ मैं आती हूँ तब एटलीस्ट तुम लोगों के लाइव लोग तो बढ़ते हैं। बट मैं अभी नहीं आप रहती। बोल रहे थे कि आप नहीं आओगे तो इसके मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं वो जा सकते हैं। सो देखिए अपने क्लाइंट के साथ में अभी जैसे नहीं मेरे क्लाइंट है, करना पड़ेगा, रुक जूम करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे क्लाइंट है, हाय हेलो हमारा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। देन मैम को करवाना है फॉरहेड, राइट मैम? देन हमें पहले हेयर वगैरह जो भी उनका सेट करना है। डिस्टेंस देखिएगा इसे आप लोग, हाँ ना उनका मेरा लेग ना उनके यहाँ टच होना चाहिए ना ऐसे गिरना चाहिए। ऐसा होता है मैम बहुत लोगों का। कौन करता है फिर? अरे मैंने देखा है मैम करते रहते मुंह में डालेंगे धागा यूं 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 करते रहेंगे। सो ये हमेशा इतना डिस्टेंस रहना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ में। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो उनको बोलो मैम थोड़ा सा आप हाथ अंदर ले लीजिए। मैं बोलती हूँ, अच्छा मैं बोलती हूँ लेकिन अपने क्लाइंट्स को मैम थोड़ा इनसाइड। अगर जेंट्स क्लाइंट है उसका हाथ यहाँ पे आ रहा है मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है मैं उनको भी बोल देती हूँ कि मैम सर थोड़ा हाथ इनसाइड प्लीज। देन रिक्वेस्ट करके अच्छे से बोलेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है। किसी को शौक नहीं किसी को छूने का बिना मतलब का। तो ये हो गया, हमने पाउडर लगा दिया। पाउडर लगाने का और भी एक तरीका होता है जो मुझे मेरी क्लाइंट ने सिखाया है। शायद उनको टचिंग पसंद नहीं होगा किसी का, तो उन्होंने कहा टिश्यू लो पूजा। टिश्यू लिया, पाउडर में डिप करवाया और फिर उन्होंने मुझसे पाउडर लगवाया। और वो क्लाइंट को बिल्कुल भी उनकी स्किन टच नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्लाइंट है मैम मेरे पास, पता आपको। और मेरा ये हाथ भी उनके स्किन पे टच नहीं होना चाहिए सेंटर। ये पहले दिखाया क्या, ये कैसे पकड़ते उधर कैमरा में नजदीक करके हैं? और धागा कैसे बांधते हाँ, गले में ये ऊपर? दिखाया मैंने। तो ये मतलब ये तो आती है। इधर खड़ी रहो ना तो दोनों कैमरा में दिखाई दो। तो मैंने आप लोग को बताया धागा कैसे बांधते हैं, ठीक है वापस दिखा देती हूँ मैम बोल रहे तो। सो ये हुआ हमारा धागा हमने लिया, देन गले में डाला। मैं तो दो काट मारती हूँ मेरा इनफ हो जाता है। ये मार दिया, टाइट हो गया। पूजा मैम आप पतले क्यों हो रहे हो? आप पतले कैसे हो रहे हो बताओ ना, मैं भी हाँ पतली किसी ने कहा है मैं मोटी हो गई मैं पतली हो जाऊँ। सो ये हमने गांठ मार दी। देन ये थ्री फिंगर लेना आपको राउंड राउंड। मैं 3 से 4 बार राउंड हार्डली करती हूँ। देन ये वाला जो है ये अपने हाथों में डालना, देन फिर थ्रेड यूज करना, ठीक है। अब हम इसको आपको दिखाएंगे मैम के फेस पे। नहीं कैसे यूज करना है वापस बताओ। हाँ ये सब तो बोलते देखो, इधर इधर। तीन हाँ। उंगली, ठीक है। ये लिया, 3 उंगली में डाला, हिलाया 4 से 5 बार, 3 बार हार्डली, और ये 1 से 2 बार। क्यों? मेरे को जो कंफर्टेबल लगता है बोलते 7 बार घुमाने का इसको, पर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता 7 बार। जितना तुमको अब जितनी छोटी कैची चाहिए उतनी छोटी कैची बनाओ। जब हमें लगता है रिक्वायरमेंट, मैम क्या होता है ना कि जब हम धागा चलाना सीखते हैं ना अपने पैर पे, सबसे अच्छा बलून पे सीखने का। हाँ सॉरी, तो आपको अगर धागा यूज करना है सबसे पहले तो क्लाइंट तो मिलेगा नहीं आपको, तो सबसे पहले बलून लो, बलून को फुगाओ, देन बलून पे आप थ्रेड करो। बलून पे जब थ्रेड करोगे, अगर बलून में स्किन फंसी आपकी थ्रेड में तो आपकी स्किन कटेगी। वैसे धागा अगर आपका बलून में फंसा, बलून फट जाएगा। तो ये तरीका होता है थ्रेड सीखने का सबसे इजी। ना तो अपना घुटना सबसे बेस्ट, बट घुटने पे स्किन मैंने तो सबसे ज्यादा खाल अपनी निकाली है।
तो सबसे ज्यादा कट्स मैंने ज्यादा अच्छे से थ्रेडिंग सीखा है इनकी बॉडी पे ये। जब मैं ई सलोन में ना, ई सलोन में जब मैं आपका करती थी तब मोस्टली आपके फेस पे कट्स कट्स आ जाते थे, लगता है जैसे बिल्ली ने हाथ पंजा मारा है। तो इनके वो फेस, तो तुम अभी भी देती हो। सच बोलो तो एक और मैम थे जिनको मैंने बहुत सारे कट्स दिए थे। तो यहाँ पे मतलब मोस्टली ज्यादा अच्छी तरह से मैम के फेस पे सीखी हूँ थ्रेडिंग करना, वैक्सिंग करना, हर एक चीज फील दे देगी। बाल निकालू? हाँ, इधर के भी निकाल सकती हो ना, ये ठीक है। शारिक बहुत ऊपर नहीं रखा है तूने कैमरा, तेरे हाइट का नहीं लगाना था हमको। कहाँ आ जाऊं? नहीं, हाइट के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, पूजा की हाइट उतनी नहीं है, आई लेवल पे नहीं रखा है कैमरा। आप देखिए, अब डिपेंड करता है हमें कितने बाल निकालने, उस हिसाब से हमारा जो कैची रहता है वो बनता है। एंड जितना हो सके अपना हाथ आपको लाइट रखना है, इस पे ज्यादा प्रेशर आपको देना नहीं है। अगर ज्यादा प्रेशर देके टाइट खींचोगे बाल आपका टूटेगा, प्लस क्लाइंट को खींचेगा भी बहुत ज्यादा। मैम ज्यादा फील हो रहा है। हाँ, लेजर के लिए गई नहीं हूँ काफी टाइम। एक्चुअली सच बताए तो गाइस, मैम को क्यों फील होता है, क्योंकि मैम ने सालों से ना वैक्सिंग थ्रेडिंग करना छोड़ दिया है, तो अभी वो लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं अपना, सो उनको हल्का सा दर्द ज्यादा फील होता है। बाकी ये पत्थर दिल है। सो आप देखिए ये जगह आपका पूरा साफ हो गया मैम। आओ आप कैमरे के पास दिखाओ। इधर ये वाला भी कर दो तो साफ और दिखेगा। और ये वो क्लाइंट है ना जो एक एक बाल देख देख के निकलवाता है। ये बोल रही हूँ, ये पैच निकाल वेट 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 वेट, कभी भी एकदम सॉफ्टली आपको आपका हाथ रखना है, जिसमें आपका 3-4 बार आप लपेट रहे हो, जो मैंने आपको बताया वो एकदम हल्का रखोगे ना, सिर्फ गला अपना मूवमेंट करो। और सच बताओ तो जो दांत में फंसा के हम करते थे ना पहले, उससे ज्यादा बेस्ट तरीका मुझे लगता है ये वाला। लॉकडाउन आया तो कुछ अच्छी चीज देखेगी मुझे, कुछ। यहाँ पे बाल दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहे। सो लॉकडाउन में मुझे थ्रेडिंग मिल गया, तो मैम कैसे करने का। पर यहाँ पे है। मैम वहाँ किया ही नहीं है, वहाँ नहीं किया है, देखो यहाँ पे बाल बाल ही है। लाओ ये पूरा निकाल देते थे। जहाँ नहीं किया मैम को लग रहा है वहाँ पे बाल मैंने छोड़ दिए जानबूझ के। नहीं, मैं बस पूरी पैच ऐसा करो जिसमें बाल अलग दिखे। ये नहीं तो कि रुको, ये ना ऐसे राउंड में ये कर लो। ओके मैम, मैम पर एक काम करते, मार्कर से राउंड करते मैम, कर देते हैं ना, करो है ना। सच्ची। ये मार्कर लूँ, ये हाँ। परमानेंट है, ये निकल जाएगा ना आपकी बॉडी से। दूसरा हाथ दो। बस। ऑपरेशन शहजाद ने दौरा। उसके आजू बाजू की क्यों निकाल रही हो बे? मैम मेरे को दिखता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर बाल। मैम का बस चलेगा तो मैम तो मतलब मुझसे उन्होंने अपना आर्म्स तो थ्रेडिंग से ज्यादा निकलवाया होगा। तो इन्होंने मुझे थ्रेडिंग बहुत अच्छे से सिखा दिया है ना मैम। इधर बाल है। बहुत नीचे आपका हाथ। अभी ठीक है। परफेक्ट। ऐसे क्लाइंट को बोलती हूँ ना। नहीं, मैं अपने क्लाइंट को अपने हिसाब से सेट करती हूँ ना, तो फिर बाद में उनको बाल दिखेंगे। इधर भी है, इधर भी है। कहाँ दिख पूजा रहे? मैम, आपको है ना आंखों का इलाज करवाना चाहिए। देखिए इधर है, इधर है, नहीं इधर है मैम, वो सब इनग्रोथ है आपके, वो भी निकलवाओगे अभी आप। हाँ तो बराबर मैम होना चाहिए ना, इनग्रोथ है वो एकदम सब। क्लीन होना चाहिए, क्लीन। मैम वो सब इनग्रोथ है आपके। नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है। यस मैम। स्किन के ऊपर है। नहीं इधर है मैम, देखो। स्किन के अंदर है मैम वो सारे बाल। और इधर फुटेज भी। ले लो मेरे कैमरे का।
थ्रेड हमें क्या करना चाहिए। रुको एक मिनट, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम मैं अपने फोन में चेक कर लूँ एक बार। हेलो, आवाज आ रही है? नो, नो वॉइस मैम आ रहा है। आवाज आ रही है? नो वॉइस मैम आ रहा है। हेलो हेलो आवाज आ रही है? नो वॉइस मैम आ रहा है। हेलो हेलो, आ रही है। सो हम बता रहे थे आपको थ्रेड के बारे में। थ्रेड किस तरह से यूज करना चाहिए। मोस्टली अगर आपके पास जो थ्रेड रहते हैं बहुत बार ऐसे बहुत शार्प ज्यादा आते हैं, तो आप 1-2 घंटे 3 घंटे भिगा दीजिए, देन उसके बाद आप यूज करिए। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मुझे कुछ क्लाइंट्स रहते हैं जिनको पेन वेन ज्यादा होता है, तो मैं उस टाइम पे उनके सामने गिल्ला करती हूँ थ्रेड, देन यूज करती हूँ। सो उससे क्या होता है, थोड़ा कोल्डनेस की वजह से पेन इतना फील होता नहीं है मोस्टली क्लाइंट्स को। एंड अगर क्लाइंट को पसंद आएगा तो कंटिन्यूज आपके पास ही करवाएंगे थ्रेडिंग। एंड थ्रेडिंग से ही मोस्टली आपके क्लाइंट रिक्वेस्ट बनते हैं। मुझे तो ये चीज, एक मेरे क्लाइंट है तो वो मुझे हमेशा आते हैं, हमेशा बोलते हैं कि आप मुझे थ्रेड गिल्ला करके यूज करो, जबकि मेरा थ्रेड हमेशा वेट रहता है क्योंकि हम भिगा के रखते हैं हमेशा नया थ्रेड जब हमारा आता है। सो अब कभी भी थ्रेड यूज करो नया तो आप भिगाइए 2-3 घंटे, देन उसके बाद आप क्लाइंट्स पे यूज करिए। एंड पहले हम करते थे थ्रेड को टिप में दबा के, क्योंकि हमें मोस्टली वही तरीका बताया गया था स्टार्टिंग से। देन बट अभी अगर आप देखते हो लॉकडाउन के बाद से काफी सारी चीजें आई है नई, जो अच्छी भी है। तो मोस्टली मुझे जो ज्यादा पसंद आता है वो तो यही है कि मैं गले में फंसा के जब करती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और हमेशा कंपलसरी है गाइस कि आप लोग को मास्क यूज करना चाहिए क्लाइंट करते टाइम पे, फेस पे अपने, दोनों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि किसी को किसी और की स्मेल पसंद नहीं आती है। ब्रीदिंग की हुई, परफ्यूम की हुई, बहुत लोगों को कुछ नहीं पसंद आती है, स्वेट भी बोल सकते हो आप। सो आपने गले में डाल दिया धागा, मैं वापस एक बार दिखाती हूँ, शायद मैंने दिखाया नहीं। धागा लेना है आपको, देन गले में डालना है, ये गांठ मारना है आपको, 2 गांठ इनफ हो जाता है। 2 गांठ मारने के बाद आपको धागा टाइट करना है। धागा टाइट होने के बाद वापस आओ, आवाज नहीं करना। धागा टाइट होने के बाद आपको ये जो हाथ है, ये हाथ, ये देख रहे हो, मिहिर में जाइए। ये ऐसे 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 ऐसे, मैम इतना हंस क्यों रहे हो। सो ये जो चीज़ है ये आपको ऐसे यूज़ करना है, इस तरह से, ठीक है। तो जब आप ये यूज़ करते हो, जितना छोटा आपका सीजर रहता है वो तरीका उतना अच्छा बनता है। आइए मैम। वापस क्यों आओ? मैम वॉइस चला गया था, आपका ध्यान नहीं है। मेरा नहीं ध्यान था कि तुम्हारा ध्यान नहीं था। ठीक है, जल्दी आ जाइए मैम। मैम लोग सवेरे पिटी आई क्या है। ये दिखा दो ना बस कि यहाँ नहीं पे नहीं, थ्रेडिंग डिस्टेंस भी क्या तो है यहाँ पे। बताना मैम, डिस्टेंस भी तो बताना पड़ेगा क्लाइंट्स का। सो कभी भी अपने क्लाइंट्स को लेते हो बैठाते हो, हमेशा इतना डिस्टेंस रखना है। मेल क्लाइंट अगर आप कर रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो, मसल्स रहते हैं, उनकी बॉडी रहती है, तो उनके क्लाइंट का हाथ अगर ऐसे आ रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स का हाथ ऐसे भी आ जाता है, ऐसे आ जाता है, तो उनको अच्छे से प्यार से बोलो, सब प्लीज इनसाइड योर हार्ट एंड थैंक यू, देन यू कैन डू योर वर्क। ओके। बहुत बार अनकंफर्टेबल रहते तो हमें ऐसे टच करना पड़ता है चेयर को, कंफर्टेबल नहीं तो किसी को पसंद नहीं आता किसी को बिना मतलब का टच करना, तो आपको भी नहीं पसंद आएगा। तो उनका हाथ मेल फीमेल जो भी नहीं कंफर्टेबल है तो आप अंदर कर दो, क्योंकि आपके फीमेल क्लाइंट को भी लगेगा भाई टच्ची हो रही टच्ची हो रही, टच्ची इसको थ्रेडिंग करना नहीं आ रहा है। देन आप अपने क्लाइंट के लिए अपना चेयर सेट करिए। और हमेशा ये चीज याद रखना गाइस, आप जब तक आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे आप अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस नहीं दे पाओगे। तो अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट को रिक्वेस्ट करो, मैम आप बहुत डाउन हो, प्लीज थोड़ा ऊपर आ जाइए। हाँ मैम, ना तो आप एकदम नीचे चले गए हो, फिसल गए हो और आप मुझसे थ्रेडिंग करवा रहे हो और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आपका आईब्रो खराब हो जाएगा। तो 2-3 मिनट का मैं आईब्रो करवाती नहीं हूँ। 2-3 मिनट का अनकंफर्टेबल ज्यादा बेटर है, ताकि उनका स्किन प्रॉब्लमेटिक ना हो, आईब्रो खराब ना हो। देन पाउडर लगाने का भी तरीका होता है, मुझे तो मेरी क्लाइंट ने सिखाया था कि मैं मोस्टली हैंड से लगाती हूँ, हमेशा लगाने के बाद मैं उसको ऐसे ऐसे कर देती हूँ, देन फिर हम स्किन पे टच करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पाउडर जो रहता है वो मैं निकाल देती हूँ, तो फिर क्लाइंट को गिरते रहते हैं उनके फेस के ऊपर, ठीक है। एंड एक मेरी क्लाइंट थी, उनको फेस टच हैंड किसी का शायद पसंद नहीं था, तो उन्होंने टिश्यू से मुझे सिखाया था कैसे यूज करना है। देन टिश्यू आपको उनके क्लाइंट के फेस पे यूज करना है, ठीक है, ये तरीका है।
देन उसके बाद आपको आपका जो फिंगर है 3 से 4 से 5 बार हार्डली मैं यूज करती हूँ, डिपेंड ऑन क्या एरिया है। देन उसके बाद आपको वो चीज रखना है एंड हमेशा इतने हल्का आपको रखना है ना आपका थ्रेड कि आपको क्लाइंट को फील भी ना हो कि आप थ्रेड कर रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं थ्रेडिंग करती थी मुझे क्लाइंट हमेशा बोलते थे बाल निकल रहे ना, बाल निकल रहे ना, तो उनको मिरर दिखाती थी, मैम आप देखिए। क्योंकि मैंने इतना खराब किया ना, स्किन काट देती थी मैं पहले तो, और खासकर ज्यादातर मैम सॉरी मैंने आपको ही किया है वो चीज, तो मैंने मैम का स्किन बहुत काटा है, स्किन बहुत पील किया है। आज जो भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ, जो मतलब मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, क्योंकि इनका मैंने बहुत स्किन काटा है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत डिलिकेट है, बेबी स्किन है। तो इनकी स्किन पे अगर मैं सीख गई काम करना अच्छे से, तो मैं मतलब कोई भी स्किन पे कर सकती हूँ अच्छे से काम। तो आपको हमेशा वो चीज ध्यान रखना है, आपका ये हाथ जो है एकदम हल्का यूज करना है। सो हमने यहाँ पे काफी बाल निकाले हैं उस तरीके से, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैम दिखाए, आ जाइए मैम, थैंक यू मैम, आ जाइए मैम, आ जाइए मैम, थैंक यू मैम, यहाँ पे। सो आप लोग को वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वापस से मैंने आपको बताया हमने, तो मैम को भी परेशानी हो रही है मेरी वजह से। मैम आइए मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। नहीं बस फॉरवर्ड करना था ना मैम थोड़ी, सो मैम भी बोर हो गया। सो गाइस इस तरीके से आपको करना है थ्रेडिंग, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। एंड एलोवेरा जेल इफ इट बर्न्स। हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, आप आपके लोगों को। सीनियर बात कर रहे हैं, कौन? आज मिस कर रही हो तुमको। लवीना मथाई, आज आप हो नहीं। सो एवरीवन थैंक यू सो मच, आप लोग लाइव आते हो। लवीना जी आज आप नहीं हो। मैम आफ्टर थ्रेडिंग व्हाट इज गुड टू अप्लाई ऑन स्किन? सो हमने थ्रेडिंग आपको बता दिया, ठीक है, आपको थ्रेड कैसे यूज करना है। देन अभी थ्रेडिंग के बाद आपको क्या चीज यूज करना चाहिए आपके क्लाइंट्स के लिए। सो एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हो, लैक्टोकर्मेनिक जो जेल आता है वो आप यूज कर सकते हो। एंड सबसे अच्छा तो मैं आपको बोलूंगी कि आप कामिंग जेल आता है वो आप यूज कर सकते हो। एंड अगर स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर आप यूज करिए। एंड अगर स्किन बहुत ज्यादा डिलिकेट, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उस टाइम पे आपको आईज यूज करना है पहले, देन फिर एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। और कुछ क्वेरी है तो आपको प्लीज पूछिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग को बताना। एंड हमेशा अपने क्लाइंट्स को कभी भी आगे पीछे से आप जब थ्रेडिंग करते हो, हमेशा सीजर वगैरह जब यूज करते हो एंड मिरर भी कभी भी आप यूज करते हो, तो हमेशा क्लाइंट के सामने एक बार आप इसको टिश्यू से क्लीन करिए, ताकि आपके क्लाइंट को लगेगा कि आपको उनकी फिक्र ज्यादा है। ऐसे लिया गया वैसे दे दिया नहीं। ये सब चीजें तुमको सिखाई किसने? ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें का क्रेडिट जाता है शहजाद मिरोरा जी को, जो वन इन ओनली वन टीचर है मेरी लाइफ की, मेरी तुम्हारी और लवीना सबकी, मेरी मम्मी के बाद की। सो मेरी बहन ने मुझे काफी अच्छे से चीजें सिखाई थी, बट मेरी हाँ बहन बस घिसते जाओ। मेरी बहन ने मुझे सिखाया था कि बेबी ये चीज जो है इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इस चीज को पॉलिश किया है शहजाद मेधोरा मैडम ने। सो ज्योति जयचंद्र वर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है बस। एंड शहजाद मेधोरा मैम आपका भी ये भी थैंक यू, शुक्रिया दिल से, तहे दिल से। बट अब कभी भी आप करते हो तो आपको मिरर देना है, ठीक है, एंड टिश्यू से क्लीन करके। मैम लुक्स वेरी प्रिटी, आप इतना मिरर में क्यों देख रहे हो, नजर लग जाएगी आपको। नहीं मैं स्क्रीन। सो गाइज आज का सेशन हम पूजा का आज यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। बोर हो गए जैसे आप मुझसे। लोग सब लोगों को पता है कि अभी सिर्फ हम हाफ एन आवर के लिए आने वाले हैं, तो इसके बाद 11 o'clock को मेरा सेशन भी हाफ एन आवर का रहेगा। उसमें भी क्वेश्चन एंड आंसर्स आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू वेंडर्स, सैलून चालू करना चाहिए नहीं, फ्रेंचाइजी, बहुत सारे जो भी सवाल आपको पूछने वो पूछ सकते हो। आप कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मेंशन किया गया है। एंड अगर आपको इसके बाद से अब ये वाले सारे लाइव सेशंस देखने हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये लाइव जब जाएगा तब आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइज एंड प्लीज टाइम पे आइए, अभी हम सिर्फ हाफ एन आवर के लिए आने वाले हैं। एंड आज के लाइव सेशंस के बाद जो भी रहेगा एक अपडेट आएगा आपको नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक में थोड़ा वापस चेंज है, तो नेक्स्ट वीक में जो चेंज रहेगा वो हम आप लोग हमारे पेज के ऊपर फॉलो करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।